वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर बोर्ड एग्जाम में आता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखें, वही क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ और यह प्रॉब्लम सब है। तो प्रॉब्लम सम सुन करके लोग घबरा जाते हैं, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। उसको थोरोली एक बार पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में उसको देखिए, और क्या फाइंड करना है उसको देखिए, और उसी तरह से लिखते चलना है। बात क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। A train travels a distance of 480 km at a uniform speed। किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब वो बढ़ता घटता नहीं है, वही यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ट्रेन ट्रेवल कर रहा है ना। इफ द स्पीड हैड बीन, और कितना ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी दिया हुआ 480 km। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more। अगर स्पीड 8 km per hour कम कर दिया जाता है, नेचुरली है जब स्पीड कम किया जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो 8 km per hour कम किया जाता है तो टाइम कितना ज्यादा लेता है, 3 hours more, है ना। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और क्वेश्चन में स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछा गया है। हालांकि क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है एक्सरसाइज 4.1 का, उसमें सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए दिया हुआ, रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस सिचुएशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है, लेकिन एग्जाम में जब आता है, बोर्ड में आता है, तो वहां क्लियर दे देगा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसलिए मैं पूरा क्लियर करके ही बता देता हूं, जो आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद होगा। अब देखिए, सबसे पहले सपोज करना है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km per hour। प्रॉब्लम सब में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो चीज फाइंड करना है उसी को सपोज कर देना है। जैसे फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, सपोज कर दिया गया लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km per hour, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 480 km। तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दुनिया जानती है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो यहां डिस्टेंस बाय स्पीड लिख देना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 480, बाय एक्स, और ये क्या निकला आवर, क्यों, क्योंकि ये टाइम निकला है। अब कह रहा है जब 8 km per hour लेस स्पीड हो जाता है, तो उस केस में, है ना, नाउ स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 km per hour। क्यों, क्योंकि 8 km per hour लेस है, इसलिए माइनस हो गया। अगर 8 km per hour मोर रहता तो वहां प्लस हो जाता। स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 km per hour। तो इस हिसाब से टाइम क्या होगा, डिस्टेंस तो वही है, यानी 480 बाई x माइनस 8, ये भी आवर है। अब क्या कह रहा है, यह टाइम जो है सो इससे 3 आवर्स मोर हो जाता है। तो उसको हम समझाते हैं आगे, इसके लिए इसको मिटाना होगा, मिटा देते हैं। तो पहला टाइम क्या था 480 बाई x आवर, और दूसरा टाइम स्पीड घटने के बाद कितना आया था x माइनस 480 बाई x माइनस 8 आवर्स। अब नेचुरली है कि जो स्पीड कमा है तो टाइम ज्यादा रहेगा, उसी में स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। कभी 480 बाई x पहले लिख दिए, कभी 480 बाई x माइनस 8 पहले लिख दिए, मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। उसमें ध्यान ये रखना है, स्पीड कमा है तो वह टाइम जो है सो ज्यादा होगा। यहां लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AQ, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 480 बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 बाई x अब प्लस 3 आवर्स।
को 3 आवर्स मोर है। किसमें? ये स्पीड कमा है, टाइम ये ज्यादा होगा, इसी को पहले लिखना है। और जो टाइम कम है उसमें 3 ऐड करेंगे तब 3 आवर्स ऐड करेंगे तब इसके इक्वल होगा। अब इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, उसी में गलत हो जाता है। अब 480 बाई एक्स माइनस 8, अब इसको क्या करना है? 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, इसको इधर ले आए। अब 480 दोनों में है, कॉमन ले लिया जाएगा, तो 1 बाई एक्स माइनस 8 बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब क्या करना होगा? अब यहाँ एलसीएम होगा, ये सब तो बचपन से आप लोग सीखते आ रहे हैं। यहाँ हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 बाई, यहाँ 480 है, इधर आकर के यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? x माइनस एक्स प्लस 8, क्यों? क्योंकि माइनस के बाद ब्रैकेट खुलता है, साइन चेंज होता है। यहाँ x माइनस 8 और इधर हो जाएगा x, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं तो कितना होगा? 16 3 48 यानी 160 इज इक्वल टू कितना होगा? 1 बाई 160। अब x यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा? अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू कितना? 160 को 8 से कर देंगे, 16 8 जा 128 8 to 0। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। हाँ, तो यहाँ तक आया था एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। यहाँ क्या लिखना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1280 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना होता है? 8 लाना है। 40 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 होगा, और 40 में 32 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? माइनस 40x प्लस 32x, और यहाँ क्या है? माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन आएगा तो x माइनस 40 और प्लस 32 कॉमन आएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? x माइनस 40 और यहाँ x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो इफ x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 40, और इफ x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 32। तो माइनस 32 क्या है? लेस देन 0 है, यहाँ नेग्लेक्टेड लिख देना है, NEGLECTED। क्यों? इसलिए कि स्पीड कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यहाँ फाइनली लिख देना है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 km/h। और यही इसका आंसर हो जाएगा।